सो जय हिंद एवरीवन। बच्चों, आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्योग्राफी के। इससे पहले के सेशन में हमने ज्योग्राफी करी थी इंडियन। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके क्या होता है कि हमको एक तो पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए। ठीक है, इससे आप क्या करेंगे कि आपका पूरा का पूरा जो ज्योग्राफी है वो भी बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, ये एनडीए 2020 के पहले वाले पेपर में आया है। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द बायोस्फीयर रिजर्व इज आर करेक्ट। तो बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड जो इसने पॉइंट दे रखे हैं वो कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है बच्चों? बायोस्फीयर रिजर्व वो रिजर्व होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइट होती है किसके? एनिमल से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं बच्चों। ठीक है, भारत में कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और उसमें से जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं बच्चों, वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं मैब प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, मैब मतलब मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर। और ये जो बच्चों प्रोजेक्ट है मैन एंड बायोस्फीयर, ये किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया है यूएन के द्वारा। ठीक है, तो मैब मतलब क्या होता है? एनिमल, और जहाँ पे इंसान भी रहते हैं, एनिमल भी रहते हैं और आपकी प्लांटेशन भी रहती हैं। ठीक है, तो पहले बोल रहा है द आइडिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वाज इनिशिएटेड बाय यूनेस्को इन 1973-74, जो कि बिल्कुल सही होने वाला है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट में देखें तो देयर आर 18 डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। बिल्कुल ठीक है बच्चों, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में। उसके बाद बोलता है क्या? द बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ यूनेस्को। ये भी सही है बच्चों। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रहने वाला है बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट हमें क्या बोलता है? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डजंट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द सी और ओशियन। ठीक है, तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं है? किससे रिलेटेड? आपके सी और ओशियन से रिलेटेड। तो जो बच्चों इसका आंसर होने वाला है वो होने वाला है अर्मेनिया। तो अर्मेनिया का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है सी से, बाकी अजरबैजान का भी है, सीरिया का भी है और जॉर्डन का भी है। ठीक है, चारों की चारों आपके मिडिल ईस्ट की कंट्री है। तो ये तो आपका सीधा फैक्चुअली क्वेश्चन था। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांटेशन। क्या रीज़न है इसमें से? कौन सा ऐसा रीज़न है जो कि क्या डिक्रीज नहीं करता है बायोडाइवर्सिटी में? लार्ज स्केल ऑफ डिफॉरेस्टेशन करता है बच्चों। डिफॉरेस्टेशन मतलब प्लांट को कट डाउन कर देना, है ना, तो ये करेगा बायोडाइवर्सिटी को। दूसरा, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये भी करेगा बच्चों। मेंटेनिंग सेक्रेड ग्रोव्स, ठीक है, और लास्ट वाला एनक्रोचमेंट इन फॉरेस्ट एरिया। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो सी रहने वाला है। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों क्या करेंगे? डिटोरिएट करेंगे किसकी हेल्थ? जो आपका फॉरेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डिप्लीशन इन ग्राउंड वाटर। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि डिप्लीशन नहीं करता है किसका? ग्राउंड वाटर का। पहला है सबसे एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन करता है क्या? दूसरा वाला है लॉस ऑफ फॉरेस्ट, करता है क्या? करता है। तीसरा वाला है एक्सेसिव पंपिंग ऑफ वाटर ग्राउंड, ये करता है क्या? ये नहीं करता है बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? सी रहने वाला है। बाकी ये तीनों के तीनों करते हैं। तो आपने क्वेश्चन में ये भी देखना है नॉट कहाँ पे लिखा है और नॉट कहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि इससे भी आप क्या कर सकते हो? इससे भी आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि कैपल आइलैंड इज अ कम्प्लीटली ब्लीच्ड मेनली ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ। ठीक है, तो जो आपका कैपल आइलैंड है वो कम्प्लीटली ब्लीच्ड है किसके कारण से? तो बच्चों वो स्टार फिश के कारण से आपका कम्प्लीटली क्या है? ब्लीच्ड है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट। तो कौन सा इसमें से एक माइनर प्लेट नहीं है? ठीक है, तो आपको पता होगा मेजर प्लेट और माइनर प्लेट क्या होती है। ठीक है, तो मेजर प्लेट हमारी कितनी है? 7 मेजर प्लेट है।
ठीक है, और माइनर प्लेट जो इसके अलावा है। तो देखो अंटार्कटिका प्लेट जो है ना आपकी, वो एक मेजर प्लेट है। बाकी जो जितनी भी आपकी प्लेट्स हैं वो सारी की सारी कैसी प्लेट है बच्चों, वो सारी की सारी आपकी माइनर प्लेट रहने वाली है। ठीक है, कैसी रहने वाली है, माइनर प्लेट रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछता है एडवांटेज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी इन आइसलैंड। ठीक है, तो आइसलैंड बच्चों आपका कैसी बाउंड्री में है, आइसलैंड आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री में नहीं है, कन्वर्जेंट बाउंड्री में है कि डाइवर्जेंट बाउंड्री में। तो आइसलैंड आपका डाइवर्जेंट बाउंड्री में। पैसिफिक प्लेट आपकी कैसी बाउंड्री में है, तो कन्वर्जेंट बाउंड्री में है। तो आपका जो आइसलैंड है वो कैसी बाउंड्री में है, वो है डाइवर्जेंट बाउंड्री में। कैसी बाउंड्री में, डाइवर्जेंट बाउंड्री में है। तो ये पूछ रहा है एडवांटेज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी इन आइलैंड इंक्लूड सोर्स ऑफ नेचुरल जियोथर्मल एनर्जी। बिल्कुल ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी जो अर्थ के हीट से प्रोड्यूस होती है एनर्जी, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। क्रिएशन ऑफ न्यू लैंड, क्या आपकी आइसलैंड में क्रिएशन होता है न्यू लैंड का, होता है। तो जो भी आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री रहती है ना बच्चों, उसमें क्या होता है, उसमें क्रिएशन होता है न्यू लैंड का। नेक्स्ट अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट, ये भी सही है। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है, इसका आंसर रहने वाला है पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है बच्चों, क्या रहने वाला है, पहला, दूसरा और तीसरा इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द प्रोसेस वेयर बाय सर्टेन मिनरल एब्जॉर्ब वाटर एक्सपांड एंड चेंज इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, जब मिनरल क्या करता है आपका, वाटर लेता है, एब्जॉर्ब करता है और चेंज करता है अपने किसको, चीज़ों को। ठीक है, तो इसका क्या रहने वाला है, इसका बच्चों रहने वाला है आपका क्या, कार्बोनेशन। ठीक है, क्या रहने वाला है, कार्बोनेशन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। तो सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड बच्चों कौन सा होता है, तो मैंने आपको बताया था 0 डिग्री आपका जो लैटिट्यूड होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड कौन सा होता है आपका, 0 डिग्री वाला होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द महानवम दिब्बा। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो बच्चों इसका जो आंसर रहने वाला है वो सी रहने वाला है, बोथ 1 and 2। ठीक है, दोनों के दोनों ठीक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केट ऑफ एफ टोपोग्राफी किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपने पढ़ा होगा ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। किसके बारे में पढ़ा होगा, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो बास्केट ऑफ एग, ठीक है, मतलब अगर आप दूर से देखोगे तो ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी क्या है, अंडों की पेटी है ये। तो किसे कहा गया है, ये कहा गया है ड्रम लाइन को। तो ये एक आपका कैसा है, ये आपका एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है जो कि आपको ग्लेशियल में मिलता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी। तो कौन से प्लेनेट की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, तो इसका आंसर तो आपका जुपिटर ही रहने वाला है, इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कहाँ से ओरिजिनेट होता है बच्चों, फोकस से होता है। ठीक है, तो जैसे ये आपका अर्थक्वेक है, तो अर्थक्वेक कहाँ से ओपन होगा, तो फोकस से होगा, या फिर किससे होगा, या फिर आपका हाइपोसेंटर से होगा। ठीक है, और जो इसका सीधे की सीधे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाएगी ना बच्चों, वो क्या होती है, वो एपिसेंटर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, फोकस रहने वाला है। फोकस से वेव प्रोड्यूस होती है और कहाँ जाती है, एपिसेंटर में जाती है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या करती है, डिस्ट्रक्शन करती है। अब पूछा है द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लिथोस्फीयर इज फाउंड इन पैसिफिक ओशन, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिलती है, यहाँ पे आपको मरियाना ट्रेंच मिलता है। तो मरियाना ट्रेंच जो कि डीपेस्ट पॉइंट है पूरे वर्ल्ड का,
10 किलोमीटर बच्चों इसकी लेंथ है। ठीक है, ट्रेंच मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर के अंदर क्या रहता है, पूरा का पूरा डेप्थ रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल दैट कूल्स डाउन इन डीपर अर्थ क्रस्ट एंड डेवलप इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम्स। तो लार्ज डोम्स की फॉर्म में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है बच्चों। उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बच्चों फैकोलिथ्स। उसे क्या कहते हैं, फैकोलिथ्स। तो अर्थ के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा ये डोम शेप में। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, फैकोलिथ्स कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन का कौन सा फॉर्म नहीं है इसमें से, तो स्लिट फॉर्म नहीं है बच्चों। बाकी फॉग भी है, फ्रॉस्ट भी है और ड्यू भी है। तो फॉग, फ्रॉस्ट और ड्यू ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके रहने वाले हैं, तो कंडेंसेशन के रहने वाले हैं ये एग्जाम्पल। उसके बाद बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेन बियरिंग क्लाउड। तो बच्चों निम्बस क्लाउड आपका रेन बियरिंग रहता है ना। और क्यूमुलो निम्बस आपको कहाँ मिलता है, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में मिलता है। तो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में हमें क्या मिलता है, हमें निम्बस क्लाउड मिलता है बच्चों, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। और जो निम्बस क्लाउड होता है ना ये डार्क इन शेप का होता है, थोड़ा डार्क होता है। और क्यूमुलो निम्बस क्लाउड क्या करता है, थंडर स्टॉर्म करता है, थंडर स्टॉर्म करता है और क्या करता है, और लाइटनिंग भी करता है। याद रखेंगे ये पॉइंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बोल रहे इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रीडोमिनेटली नॉट प्रैक्टिस। तो कौन से देश में आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर नहीं प्रैक्टिस किया जाता है, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है, कनाडा है। इंडिया में भी किया जाता है, जापान में भी किया जाता है, इंडोनेशिया में भी किया जाता है बच्चों। ठीक है, सभी को क्लियर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अमंग द इज लार्जेस्ट इन साइज, है ना। तो कौन सा इनमें से सबसे बड़ा आपका क्या है, प्लैनेट है, कैसे, साइज में। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो कौन सा होने वाला है बच्चों, मार्स रहने वाला है। तो मार्स का ही शेप क्या है, सबसे लार्जेस्ट है बच्चों। ठीक है, उसके बाद फाइन ग्रैंड बेड ऑफ एपीवेल लेक इन अ डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज। तो डेजर्ट में बच्चों जो लेक मिलती है ना वो प्लाया मिलती है। ये कैसी होती है, सलाइन लेक होती है। प्लाया के आसपास क्या मिलता है, प्लाया के आसपास मिलता है हमें पेडिमेंट्स एंड पेनीप्लेन्स बच्चों। याद रखेंगे, पेडिमेंट्स और पेनीप्लेन्स भी हमें इसी के आसपास मिलता है। ठीक है, आप बोलोगे यस सर। अब इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डजंट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ के वाटर को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन नहीं करता है, रेट ऑफ एवेपोरेशन नहीं करता है, एबिलिटी ऑफ द ग्राउंड सरफेस टू अलाउ वाटर टू इन्फिल्ट्रेट इनटू द ग्राउंड वाटर सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ठीक है, तो क्या करता है बच्चों, ये वाला करता है, एबिलिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर। ठीक है, अगर आप ग्राउंड में पूरा का पूरा कंक्रीट कर दो, पूरा का पूरा क्या बिछा दो, रोड बिछा दो, तो वाटर अंदर जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, वाटर अंदर जा ही नहीं पाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अर्थ किसके कारण से हीट होता है, तो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन के कारण होता है बच्चों। किसके कारण होता है, तो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन के कारण होता है। ठीक है, इसमें बच्चों ये गलत हो गया है, इसमें पूछा है नॉट पूछा है, तो इसमें डी वाला होने वाला है, क्योंकि एबिलिटी और ये तीनों के तीनों आपके अफेक्ट करेंगे, ये वाला आपका अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है। पेरेंट मटेरियल करता है, क्लाइमेट करता है, टोपोग्राफी करता है, ह्यूमन हैबिटेशन नहीं करता है बच्चों। ह्यूमन रहे ना रहे पर
ये तीनों के तीनों फैक्टर क्या करते हैं, आपके तीनों के तीनों फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं सॉइल की क्वांटिटी में, सॉइल के नंबर में। अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है बच्चों, लोअर मेंटल प्लस अपर क्रस्ट होता है, ठीक है। लिथोस्फीयर जिस पे हम चल रहे हैं, जो आपके लावा के ऊपर की जो प्लेट है उसे कहते हैं। तो लोअर मेंटल, अपर क्रस्ट और लोअर मेंटल, ठीक है। तो ये करेंगे, सी वाला होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द मैक्सिमम टाइम डिफरेंस फ्रॉम GMT। तो ग्रीनविच मैरिडियन टाइम से किसका सबसे ज़्यादा टाइम डिफरेंस होगा, जो जितने ईस्ट की तरफ होगा। तो सबसे ईस्ट की तरफ कौन है, भूटानी तो है, तो इसका भूटानी रहने वाला है, ठीक है। इन अ ग्रुप डिस्कशन ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ 3 स्टूडेंट स्टार्टेड द फॉलोइंग पॉइंट्स, है ना। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट आपका करेक्ट है। तो सबसे पहले वाले ने क्या बोला, द शेप ऑफ द अर्थ इज बेसिकली एन ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है। सेकंड वाले ने बोला द पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज मोर देन द इक्वेटर डायमीटर, जो कि बिल्कुल गलत है। सेकंड वाला स्टूडेंट बच्चों आपका गलत है। तो जब आपका सेकंड वाला गलत है तो सारे ऑप्शन ही गलत रहने वाले हैं इसमें, पहला वाला ही सही होगा फिर तो, ठीक है बस। तो इसका कौन सा वाला सही है, पहला वाला सही है, ठीक है। उसने बोला पोलर की डायमीटर ज़्यादा है, जबकि पोलर में तो पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके भी हम क्या कर सकते हैं, एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं आंसर के साथ और अपना आंसर सही कर सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं व्हाइल वाचिंग अ न्यूज़ यू हेयर अबाउट अ प्लेस ऑफ विच यू हैड नेवर हैड अर्लियर, you want to know more about the place and you want to locate it on the map, which of the following is required for you to be able to locate the place on the map। तो बच्चों मुझे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों चाहिए, ठीक है। अगर मुझे उसके पिन पॉइंट लोकेशन चाहिए ना, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे लैटिट्यूड भी चाहिए और उसका लॉन्गिट्यूड भी चाहिए, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू GPS इज नॉट करेक्ट। तो GPS किसके बारे में बताता है हमें, देख लेते हैं। तो बोल रहा है इट इज बेस्ड ऑन द नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अबाउट द अर्थ, बिल्कुल ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ ट्राइंगुलेशन, इसको देखते हैं बच्चों। GPS रिसीव प्रोवाइड लोकेशन इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड, ठीक है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एक्सक्लूसिवली फॉर मिलिट्री ऑपरेशन, जो कि बिल्कुल गलत है ना। मिलिट्री ऑपरेशन के लिए थोड़ी होता है, आप भी तो GPS करके इधर उधर जाते हो। तो देखो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, अगर मुझे 3 पॉइंट पता भी नहीं है तो मुझे एक ऐसा पॉइंट देखना है जो कि सही नहीं है, बस इस पे याद रखेंगे, इस पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनहैबिटेंट्स आर अनअवेयर ऑफ द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ बिकॉज, जैसे आप लोग रह रहे हो और अर्थ मूव कर रही है पर आपको पता नहीं चल रहा, क्यों, क्योंकि द एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट फॉर ईच प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, the atmosphere rotates with the earth, there are no nearby object either is stationary or moving at a rate different from that of earth, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर क्या रहने वाला है, डी रहने वाला है, तीनों करेक्ट है। तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है इसमें, ठीक है। एटमॉस्फेयर रोटेट करता है अर्थ के साथ, और तीसरा स्टेशनरी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है, आधा क्वेश्चन बच्चों इधर है ना, इधर देख लेते हैं। ये बोल रहा है व्हाइल ट्रैवलिंग टू अ हिल रीजन यू नोटिस अ मैसिव बोल्डर विच हैज लूजन बाय हैवी रेन्स एंड मूव्ड, ठीक है, मूव्ड डाउन हिल, दिस हैज रिजल्टेड ड्यू टू द फॉलोइंग प्रोसेस। किसके कारण होता है, तो बच्चों ये तीनों के कारण होता है। ये मास वेदरिंग के कारण भी होता है। मास वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत लार्ज अमाउंट में आपका क्या गिर जाए, आपका सॉइल गिर जाए। इरोजन के कारण भी होता है और वेदरिंग के कारण भी होता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या रहने वाला है, पहला, दूसरा और तीसरा रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड आर करेक्ट। इनमें से लैंडस्लाइड के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो पहला बोलता है दे ओकर ओनली ऑन जेंटल स्लोप ड्यूरिंग रेन, बिल्कुल गलत है। ओनली ऑन बोल दिया ना, अब देखो ओनली ऑन मतलब केवल इसी पे ही हो सकता है और बाकी पे नहीं हो सकता, जो कि गलत है, ठीक है। तो पहले वाले ऑप्शन मुझे यहाँ से पता चल गई ये गलत है, तो मेरा आंसर क्या रहने वाला है, सी वाला करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। अब मेरे को कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स अबाउट अ जोग्राफिकल फिनोमिना। जोग्राफिकल फिनोमिना के बारे में पूछता है, बोलता है द टोरेंट ऑफ स्नो एंड आइस रोरिंग डाउन अ स्टीप माउंटेन साइड, इट इज hazardous to skiers and mountaineers, it involves a mix of falling, rolling, sliding and flowing of material। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है ये? ठीक है, तो देखो एवलांच आता है ना, माउंटेन्स में क्या आता है आपका? एवलांच आता है। तो ये किससे रिलेटेड है? बी से रिलेटेड है। ठीक है, स्नो एंड आइस में क्या आता है? एवलांच आता है। स्नो, स्लिट एंड हेल आर द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन है। तो बारिश होती है, ओले पड़ते हैं, तो कंडेंसेशन के कारण ही होता है सबके सब चीज़ें। होता है क्या? कंडेंसेशन ही की तो फॉर्म है। कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे क्या पड़ रहे हैं? ओले पड़ रहे हैं। ओले कहाँ पे पड़ रहे हैं? जहाँ पे टेम्परेचर कम हो जा रहा है आपका। नेक्स्ट है विच डैश ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली द मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ वेदरिंग इन हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट। तो हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट में बच्चों किसके कारण होती है आपकी वेदरिंग? तो बच्चों होती है मैकेनिकल वेदरिंग के कारण। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि वो टूट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट क्या बोलता है? रॉक डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर लॉन्ग एंड अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक इज कॉज्ड बाय वेदरिंग, इरोजन एंड मेटामॉर्फिक एक्शन। बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो देखो सबसे जो दो रॉक फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? इग्नियस रॉक होती है। और कौन सी रॉक होती है? इग्नियस रॉक होती है। और आपकी एक होती है सेडिमेंट्री रॉक। और उसके बाद जब वो चेंज हो जाती है तो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है। तो मेटामॉर्फिक ही एक कंडीशन है जो चेंज करता है रॉक की कंडीशन। नेक्स्ट पूछता है वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर द इंडिकेटर ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो किस टाइप का प्रोसेस है बच्चों ये? तो ये किस टाइप का प्रोसेस है? डिन्यूडेशन प्रोसेस है। लास्ट वाला बोलता है IUCN की लिस्ट है बच्चों। ठीक है, और इसमें बोलता है कि जिसको हमने रेड सैंडलवुड कौन सी लिस्ट में आता है? तो ये बच्चों किस में आता है? एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने कुछ PYQ करे आपके ज्योग्राफी के। आपने क्या करना है? इसको मल्टीपल टाइम्स लगाना है, रिवाइज करना है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद सभी को।